अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट को इन मिनीटैब के। मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट क्या थे कि ये बताया था कि अगर हमारे पास एफ टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बाद रिजेक्ट कर दे हमारे नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन मीन्स होते हैं वो इक्वल नहीं है। कुछ मीन्स इक्वल होंगे, कुछ नहीं इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट अप्लाई हुए हैं, टेस्ट आए हैं, फर्दर आ रहे हैं, यानी कि वो इस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कौन से मीन आपस में इक्वल हैं और कौन से नहीं। तो आज हम यही चीज़ें मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे मिनी टैब में और देखेंगे कौन से मीन्स हमारे पास इक्वल आ रहे हैं और कौन से नहीं। इसके लिए हमें पहले एफ टेस्ट फाइंड करना होगा, यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाते हैं। हम पहले स्टैट पर जाते हैं, क्लिक करते हैं अनोवा। तो यहाँ पे हम 1 में अनोवा की तरफ जाके हम जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम अपना अनोवा परफॉर्म करते हैं, सिमिलरली हम वैसे ही उसके इसी पे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो एफ टेस्ट रिजेक्ट हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमने इस पर सिंपली हमने अप्लाई किया अपना अनोवा। तो हम उसके रिजल्ट्स पे जाते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के। जी, तो हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में पी की वैल्यू 0.05 से लेस देन आई है, यानी कि अल्फ़ा से लेस देन है। जब हमारे पास पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा होती है तो हम उसको करते हैं रिजेक्ट, और अगर ग्रेटर देन अल्फ़ा हो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू 0.05 से लेस देन आ गई है, इसलिए हमने इसको अपना नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको हमने रिजेक्ट किया है, जिसमें कहा गया था कि ऑल मीन्स आर इक्वल। इस चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया है, हमने कह दिया कि वो मीन्स इक्वल नहीं है। अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे मीन्स हैं जो इक्वल हैं और कौन से ऐसे मीन्स हैं जो इक्वल नहीं हैं। इसके लिए हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम फर्दर स्टैट पे जाएंगे, सिमिलरली अनोवा पे जाएंगे, 1 में अनोवा पे। यहाँ पे अगर देखें तो ये कंपैरिजन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। हम हमारे पास यहाँ पे 3-4 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास टक्के टेस्ट है, फिशर टेस्ट है और डनट है। इन सब को हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। हमने रिजल्ट्स लेने हैं टेस्ट पे, ग्रुपिंग वैल्यूज़ पे, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। इंटरवल्स की फॉर्म में लेने हैं तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं लेने तो हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास डनर टेस्ट होता है ना, इसमें हम एक जो हमारे पास मीन होता है ना, एक यूनिट को हम कंट्रोल कर देते हैं। उसके जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट्स के साथ, यूनिट्स के साथ हम कंपेयर करते हैं कि क्या वो उसके साथ सिग्निफिकेंट आ रहा है या इनसिग्निफिकेंट है। यहाँ पे हमने जो हमारे पास पहला था 20 kg वाला सैंपल, उसको हमने कर दिया कंट्रोल और सिंपली हम किया क्लिक ओके पे। यहाँ से अगर आप ग्राफ चाहते हैं तो ग्राफ ले लें, अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते तो उसको ना क्लिक करें। रिज़ल्ट की फॉर्म में हमें चाहिए, बाकी हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इसकी आउटपुट। अब हमने देखना है कि हमने इसके ऊपर 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग अप्लाई की थी, ठीक है। हमने कहा था हमें टक्के टेस्ट चाहिए और फिशर टेस्ट चाहिए और डनर टेस्ट चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं टक्के पेयर वाइज टेस्ट कंपैरिजन, यानी कि हमने टक्के टेस्ट देखना है। अब टक्के टेस्ट में उसने पहले 30 kg को 20 के साथ कंपेयर किया है, फिर 40 को 20 के साथ किया है, फिर 40 को 30 के साथ किया है, यानी कि उनकी पॉसिबल पेयर्स बनाने के बाद, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसने बताया है कि इसकी ट्रे वैल्यू क्या है और एडजस्टिव वैल्यू क्या है। अब हमारे पास टी वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए टेबल की वैल्यू नहीं है, हम पी वैल्यू को सिंपली हम करेंगे यहाँ पर कंपेयर विद द अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ हम पी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो अगर तो पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फ़ा हुई तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर लेस देन अल्फ़ा हुई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले पी वैल्यू हमारे पास 30 और 20 kg का जो डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार करेंगे। पहला पेयर जो है वो हमारे पास आ रहा है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है, यानी कि वो डू नॉट रिजेक्ट हो रहा है। तो हम उसको कर देंगे कि हमारे पास जो है वो डू नॉट रिजेक्ट है, ठीक है। और सेकेंड वाला हमारे पास रिजेक्ट है पी, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू लेस देन अल्फ़ा आ रही है। और थर्ड पेयर में हमारे पास फिर वो ग्रेटर देन अल्फ़ा है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास ग्रेटर देन है, यानी कि डू नॉट रिजेक्ट है।
अब सिमिलरली हम नेक्स्ट टेस्ट जो हमने अप्लाई किया था फिशर पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट, उसमें देखते हैं कि पहले और दूसरे में क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी देखें तो इनके साथ इनकी डिफरेंस मीन भी दिए गए हैं, यानी कि अगर हम 30 kg का मीन लें और 20 kg के मीन से माइनस करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू 7 आती है। इसी तरह हम 40 को 20 kg के साथ माइनस करें उसके मीन्स को तो हमारे पास 15 आती है। तो इसी तरह उन्होंने उनके इंटरवल्स भी बना के दिए हैं, टी वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ भी परफॉर्म की हुई हैं और पी वैल्यूज़ भी गिवन है। अगर हम देखें तो पी वैल्यू जो है फर्स्ट वाली पेयर की यहाँ पे फिशर्स में हम इसको LSD भी कहते हैं, वो है ग्रेटर देन अल्फ़ा, यानी कि डू नॉट रिजेक्ट हो रही है। जो हमारे पास सेकंड पेयर है उसकी हमारे पास रिजेक्ट हो रही है, यानी सिग्निफिकेंट है। थर्ड पेयर भी हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। अब एक चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मतलब अगर हमारे पास जो पेयर टके टेस्ट में रिजेक्ट हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि LSD में या फिशर में भी रिजेक्ट हो। में भी अगर कुछ टके में एक्सेप्ट हो रहे हैं वो दूसरी तरफ जाके दूसरे टेस्ट में वो एक्सेप्ट ना हो, वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसका एक दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो चीज़ एक में रिजेक्ट हो रही है वो ज़रूरी है दूसरी में भी रिजेक्ट हो, लेकिन ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पे हमने कहा था कि हमें डनट टेस्ट परफॉर्म करें, डनट मल्टीपल रेंज टेस्ट हमने कहा था। और डनट में हमने एक चीज़ को कहा था कि हमें कंट्रोल यूनिट के साथ हमने कहा था कि हमें कंपेयर करके दे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले कंट्रोल यूनिट किया था x1 बार को, यानी कि जो पहली सैंपल था उसके मीन को हमने किया था कंट्रोल यूनिट, ऐसे ही इसने बताया है टेस्ट ऑफ लेवल मीन कंट्रोल यूनिट के साथ है, ठीक है। अब जो हम कंट्रोल यूनिट लेते हैं उसी को हम उसी के पेयर बनाते हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे पास यूनिट होते हैं, जितने भी मीन्स होते हैं, जितने सैंपल्स के मीन होते हैं, हम उनको नहीं लेते, क्योंकि हम एक चीज़ को यहाँ पे स्पेसिफिक कर देते हैं। तो हमने पहले मीन को स्पेसिफिक किया था तो उसके साथ जितने पेयर बनेंगे डेट्स इट, अदरवाइज दूसरे जो मीन्स होंगे उनको हम कंपेयर नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पर अगर देखें तो उसने 30 को 20 के साथ, 40 को 20 के साथ, यानी कि हमने 20 kg वाला जो मीन था उसको हमने कंट्रोल यूनिट कहा था और उसके साथ जितने पेयर बने थे हमने सिर्फ वो लिखे हैं। इसके अलावा हमने 30 kg वाले जो हैं वो नहीं लिए, 30 का 40 के साथ वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने बेसिकली 20 को कंट्रोल किया था और उसी से हम रिज़ल्ट देखेंगे। इसी तरह उनकी डिफरेंस की वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस हैं, ठीक है, और उनके 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, टी टेस्ट की वैल्यूज़ हैं और एडजस्टेड वैल्यूज़ हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास पहला पेयर है वो हमारे पास आ रहा है ग्रेटर देन अल्फ़ा, यानी कि डू नॉट रिजेक्ट H0 कर रहा है। और जो हमारे पास सेकंड पेयर है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, यानी कि पहला पेयर इनसिग्निफिकेंट है और दूसरा जो हमें सिग्निफिकेंट है। अब अगर सिमिलैरिटीज़ आपको फर्दर एक दफ़ा बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एक टेस्ट में जो चीज़ रिजेक्ट हो रही है वो दूसरी में भी रिजेक्ट हो। ये पॉसिबल है कि अगर एक चीज़ एक में रिजेक्ट हो रही है वो दूसरी में एक्सेप्ट हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है वो दोनों तरफ रिजेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए अगर हमने पहले देखा है तो हमने देखा है कि हमारे पास हमने परफॉर्म किया कि मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, हमने कहा हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बाद जो हमारे पास अनोवा रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद हमने देखा कि वो कौन कौन से मीन ऐसे हैं जो इक्वल हैं और कौन से मीन ऐसे हैं जो इक्वल नहीं हैं। उन पे हमने 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग अप्लाई की है, टके टेस्ट, फिशर टेस्ट और डनट। और उसके बाद हमने अपने आउटपुट में बता दिया है कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है और ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। तो ये थी हमारे पास मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट इन मिनीटैब। और इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यही मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे भी परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।